जिस तरह से भगवान बुद्ध की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसे विचारों को खास नजर रखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज पीड़ित दलित के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, ठीक इसी तरह से वर्ण व्यवस्था के कारण महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वैसे चैलेंज को चकनाचूर महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। और तो और जब बहुजन समाज के कुछ लोग भटकने लगे तो उन्हें रास्ता दिखाने का काम ईवी रामासामी पेरियार ने किया। तब जाकर महामनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों की अत्याचार को समाप्त करने के लिए संविधान लिख डाले। हमेशा से बाबा साहब को यही दुख रहा कि पढ़े लिखे लोगों में हमारा साथ छोड़ा, लेकिन काशीराम साहब ने बाबा साहब की अधूरे सपनों को पूरा करने साइकिल उठा के चल पड़े गांव की ओर। दोस्तों, आज भी इन महापुरुषों के सपने अधूरे ही है और इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वामन मेश्राम साहब नेतृत्व का निर्माण कर रहे हैं और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तहत चलो गांव की ओर जन जागरूक कर रहे हैं। जब झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरियां ठाकुर गांव रोड उरुघुटू बाजार पहुंचे तो ग्रामीणों ने आदिवासी रीति रिवाज से उनका पैर धोकर स्वागत किया। साथियों, यदि अगर हमारा कर्तव्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, साथ में अधिक मात्रा में शेयर करें। आइए जानते हैं मेश्राम साहब ग्रामीणों के बीच किस तरह की विचार रखें। 15 अगस्त 47 को हम लोग आज़ाद हुए ऐसा हमें बताया जाता है। हम लोगों को हर साल 15 अगस्त का दिन मनाकर हमको बताया जाता है हम आज़ाद हो गए। साथियों, ये भ्रम है, इससे हम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। एक समय था विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने, मुसलमानों ने नहीं, मुगलों ने विदेशियों से आकर हमारे देश को गुलाम बनाया था। तो हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर मुगलों से देश को आज़ाद कराया और देश मुगलों से आज़ाद हो गया। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया। जब अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया तो फिर हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर फिर अंग्रेजों को भगाया, फिर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की। और अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करके लड़ाई जीती। फिर दोबारा हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के बाद फिर ब्राह्मणों से गुलाम हो गए। आज हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, ज्यादा नहीं है। आपके झारखंड में 3.5% भी होंगे ऐसा नहीं लगता। 1.5-2% होगा, ज्यादा नहीं होगा। और आदिवासियों के जो गांव हैं उसमें तो एक भी नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं शायद वामन मेश्राम गलत बोल रहे हैं, जब हमारे गांव में ब्राह्मण है ही नहीं तो हम ब्राह्मणों के गुलाम कैसे हैं? ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। मगर साथियों, देश पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी बनाई किसने? आरएसएस ने। आरएसएस बनाया किसने? ब्राह्मणों ने। इसका मतलब है वास्तव में देश में
ब्राह्मणों का राज है। मगर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, होशियारी से एक पिछड़े वर्ग के आदमी को नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए सामने रख दिया। ये नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है, मगर उसको सामने कर दिया। मगर वास्तव में सत्ता नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में नहीं है, ब्राह्मणों के नियंत्रण में। आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? इसका सबूत मैं आपको देता हूं। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है और उसी के नियंत्रण में देश की सत्ता है, अगर ये बात सही होती तो इस देश में नरेंद्र मोदी को पूछो कि देश में कुत्ते कितने हैं, तो कहेगा कि हाँ, कुत्तों की संख्या हमारे सरकार के पास है। नरेंद्र मोदी को पूछो देश में जानवर कितने हैं, कहा कि हाँ, उसकी संख्या भी हमारे पास है। नरेंद्र मोदी को पूछो जंगली जानवर कितने हैं, कहा इसकी भी संख्या हमारे पास है। मगर नरेंद्र मोदी को पूछो तुम जिस जाति के पिछड़े वर्ग के हो उसकी संख्या कितनी है, कहा कि ये जानकारी नहीं है हमारे पास। अरे जब तुम देश का प्रधानमंत्री हो तो पिछड़े वर्ग का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री हो, उसी के पास पावर हो गिनती करने का, और उसी को पिछड़े वर्ग की संख्या मालूम ना हो। इसका मतलब यह है कि वास्तविक सत्ता मोदी के पास नहीं है। मोदी को सामने किया हुआ है, दिखाने के लिए सामने किया हुआ है। पर्दे के पीछे से ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने कब्जा बना के रखा हुआ है। इस वजह से देश में पिछड़े वर्ग की संख्या, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पता नहीं है। ये सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाया गया, मगर वो नामधारी है। नामधारी है यानी दिखाने के लिए रखा हुआ है। अगर कामधारी होता तो पिछड़े वर्ग ओबीसी की गिनती करता और संख्या बताता। जैसे ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने बिहार की गिनती किया, तो संख्या पता चला 64% है, तो वहां 64% रिजर्वेशन लागू हो गया। पहले 52% था, वो 64% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पिछड़े वर्ग के नियंत्रण में जब ताकत थी तो उस अनुपात में, संख्या के अनुपात में अधिकार मिला।